सो बेहतरीन फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को लगातार करते हुए उसी सीरीज में एक और सवाल ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, और ये भी मैंने IEE रोडो से लिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं बोला क्या गया, हमें बोला गया अ कॉस्मिक बॉडी, कोई भी बॉडी है ए जो कि सन की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी v नोट वेलोसिटी के साथ। ठीक है भाई। उसके बाद हमें क्या कहा है, वो इनिशियली बहुत सन से बहुत दूर थी विद वेलोसिटी v नोट, और जब एमिंग पैरामीटर है वो l है। एमिंग पैरामीटर क्या है सर? l है। और इनिशियली वेलोसिटी v नोट है रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सन। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच द बॉडी विल गेट द सन एंड द मास। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। हमारे पास क्या सर, मान लो ये सन है और किसी एक बॉडी को v वेलोसिटी से फेंक दिया गया है, v नोट वेलोसिटी से फेंक दिया गया है, और ये जो डिस्टेंस, इनका जो एमिंग पैरामीटर है ना, वो क्या है सर? l नोट है। मतलब जो इनिशियली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? l नोट है। तो बॉडी चलना शुरू करेगी सर, चलना शुरू करेगी तो एक इस तरीके का पाथ फॉलो कर जाएगी। तो हमसे क्या मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है कि सब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। सपोज दिस x विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, लेट दिस x विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर एक चीज को नोटिस किया जाए तो ये जो पाथ होगा ना वो प्योर सर्कुलर तो होगा नहीं, ठीक है ना? सर्कुलर होगा नहीं, तो ये जो एंगल है, देखो ये एंगल लगातार लगातार कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है सर? चेंज कर रहा है। तो इस एंगल को कंटिन्यूसली अगर आप नोटिस करें तो ये इस तरफ बढ़ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इनिशियली भी देखो, इधर समझो, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, इनिशियली भी तो L क्या है? 90 डिग्री पर ही है फ्रॉम द वेलोसिटी से 90 डिग्री पर। लेकिन अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा नोटिस करता चलूंगा तो जैसी जैसी कर्व डिजाइन होगी तो ये जो एंगल है जो क्या कर रहा है, अप्रोच में लाने की कोशिश कर रहा है, इन दो बॉडीज को आपस में पास में लाने की कोशिश कर रहा है, वो 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री आते ही वो वाला एंगल, तो जो दो बॉडीज का डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। तो एट द 90 डिग्री वो क्या होगा? लिमिटिंग कंडीशन होगा जहां पर ये दो बॉडी मिनिमम डिस्टेंस पर होंगी, ठीक है ना? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उस मोमेंट पर क्या हो जाएगा सर? इनका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। और ऐसे ही जो जो बेसिक से सवाल आते हैं इसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर, तो हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं। जो पहला क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो इधर बॉडी का मास m मान लेता हूं। सपोज m इज द मास, सो m इंटू v नॉट इंटू l इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी m इंटू v फाइनल। इस मोमेंट पे वेलोसिटी में मान लेता हूं सर v फाइनल होगी, इंटू में x, ये हमें, तो यहां से देखो अपने को क्या v फाइनल का वैल्यू मिला, दैट v फाइनल गोइंग टू बी m v नॉट l ओवर mx, that means v naught l by x, v naught l by x is the फाइनल वेलोसिटी। अब एनर्जी कंजर्व करो सर, यहां पर जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v नॉट का स्क्वायर, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस g मास ऑफ सन, मास ऑफ बॉडी अपॉन x। अब मैं इस v फाइनल को क्या करने, एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। सो v फाइनल को एलिमिनेट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, हाफ m v नोट का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m v फाइनल को लिखा v नोट l बाई x, इसका स्क्वायर माइनस का g m m ओवर x। यहाँ से देखो काट पीट के m तो निपट जाएगा सर, एलसीएम वगैरह लेते थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। v नोट का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर देखो क्या मिला, v नोट का स्क्वायर l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। और देखो इधर 2x स्क्वायर तो मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ ना, 2x स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ तो माइनस का 2gm। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं सिचुएशंस को। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना, हमें जो रिजल्ट मिलेगा, देखो 2 से 2 निपट गए, दैट मीन्स v नोट का स्क्वायर x स्क्वायर, v नोट का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2gmx minus v naught square l naught square, that will be equal to 0. So here we go a quadratic equation.
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं, दोनों रूट लिखते हैं। लेट x बराबर दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर विल बी 4g स्क्वायर m स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स v नोट का स्क्वायर एंड c विल बी माइनस का v नोट स्क्वायर l नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a दैट विल बी 2 टाइम v नोट का स्क्वायर। अब देखो यहां पर इस x को देखो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, ठीक है ना, तो मैं क्या पॉजिटिव रिजल्ट को चूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट चूज करने के बाद x क्या आएगा अपना माइनस का 2gm प्लस, अब यहां से देखो काफी चीजें कॉमन आगे कट जाएंगी, 2 तो वैसे ही कट जाएगा, gm प्लस रूट के अंदर g स्क्वायर m स्क्वायर, और यहां से थोड़ा सा और देखोगे तो क्या प्लस का v नोट की पावर 4 इंटू एल नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v नोट का स्क्वायर, और ये gm अपना नेगेटिव था। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पर क्या होगा सर, जो बॉडी है क्रॉस करेगी किसको, सन को, मिनिमम डिस्टेंस यही होगा, और इस डिस्टेंस को ही हमसे शायद पूछा गया था। सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेसिक कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस क्वेश्चन की शक्ल को बदल के, जैसे अब इधर तो सन का एग्जांपल लिया है, कई बार न्यूक्लियर फिजिक्स में भी घुसा दिया जाता है, तो ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। और जो ग्रेविटेशन के सवाल आते हैं ना, उनमें बेसिक सी चीज़ें एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इन पे ही बात करके इन चीज़ों को सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।